ये कहानी है दो औरतों की, एक बादशाह की और उन करिश्मों की जिन्होंने इनकी तकदीर एक दूसरे से जोड़ दी। तो ये सब शुरू हुआ मिस्र के जालिम बादशाह साधन से। उसी जालिम बादशाह की नज़र हाजरा नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। साधन का राज था ही ऐसा, क्रूरता, औरतों को पकड़ना और यहां तक कि उनके शौहरों को मार डालना। उनकी मां को पकड़कर मार दिया गया और अब हाजरा को अकेले ही अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। 5 दिन तक वो बड़ी मुश्किल से जिंदा रहीं, पर आखिर में बादशाह के सिपाहियों ने ढूंढ ही लेते हैं। इस बेबसी के आलम में हाजरा अल्लाह से दुआ करती हैं कि उनकी दी हुई खूबसूरती की लाज रख ले। अब कहानी में एक और किरदार आता है, पैगंबर इब्राहिम, जो अपनी पत्नी सारा के साथ मिस्र पहुंचे थे। सच बताते तो मारे जाते, इसलिए उन्होंने सारा को अपनी बहन बताया, पर उन्हें फिर भी पकड़ लिया गया। और यही होता है करिश्मा। जैसे ही बादशाह हाजरा की तरफ बढ़ा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। कुछ ऐसा ही सारा के साथ भी हुआ। बादशाह उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। अब बादशाह को यह समझ आ गया था कि उसने अल्लाह के खास बंदों से पंगा लिया है। इन करिश्मों ने उसे झुका दिया। वो माफी मांगता है और बदलने की राह पे निकल पड़ता है। वो पूरी तरह बदल जाता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है और इब्राहिम के बताए रास्ते पर चलने लगता है। पर एक सवाल अभी भी बाकी था, हाजिरा का क्या होगा, जो अब भी महल में कैदी थी। अब वो बदला हुआ बादशाह उनकी नेकी को पहचान चुका था और उन्हें पैगंबर के हवाले करना चाहता था। तभी सारा आगे आती हैं और कहती हैं, आज से हाजरा की जिम्मेदारी मेरी है, इसे रिहा करो। तो इस तरह इन दो औरतों के अलग अलग इम्तिहान एक हो गए और उन्हें एक साझे सफर पर ले आए। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे मुश्किल इम्तिहान न सिर्फ हमें परखते हैं, बल्कि अनजाने रिश्ते भी बना देते हैं।